चोरी के पैसा से, मेरे साबुन के पैसा से, मेरे सरफ के पैसा से, मेरे चावल के पैसा से, मेरे जूता और चप्पल के पैसा से तेरी तनख्वाह मिलती है। इसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है मित्रों। अरे इतना अगर गर्व, इतना अगर हिम्मत बना के काम कर रहे हो इस सरकार में, तो इस्तीफा ले करके अपने घर चले जाना चाहिए। जैसे हम लोग घूम करके अब समाज का काम कर रहे हो, तुमको भी करना चाहिए मित्रों। लेकिन यह बड़े दुख की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि यह लोकतंत्र में गरीब अपनी बात को नहीं कह सकता है। इस पर आप लोगों को विचार करना होगा मित्रों। यही नहीं, यह जानते हो यह आंदोलन केवल सरवल निराला जी का नहीं रह गया है, यह पूरे हिंदुस्तान का अब नारा होगा। यह बाबा साहब का नारा है, भारतीय संविधान का नारा है, भारतीय अनुच्छेद का नारा है, एक गरीब का नारा है, एक बेटी का नारा है, एक बेटा का नारा है, एक भाई का नारा है। यह नारा लगातार आंदोलन चलता रहेगा मित्रों, घबराना मत तुम। ये सोचते हो कि मैं कब इस तरह गोरखपुर बैठा, कल के दिन में मैं लखनऊ घेरूंगा, दिल्ली घेरूंगा। यह विश्वास देने आया हूँ आप लोगों को कि यह जो हस्त्र हमने आज बैठ के यहाँ देख रहा हूँ, यह कतई बर्दाश्त करने की स्थिति नहीं है मित्रों। अगर मेरे हिंदुस्तान का मेरा ही बेटा सीमा पर अगर शहादत में चला जाता है, तो उसकी शहादत हम लोग मिल के मनाते हैं। ये मत समझो इस गरीब की लड़ाई के लिए अगर मुझे शहादत देनी पड़ेगी, इसमें कभी हम पीछे नहीं रहेंगे मित्रों, इसको जान लो। इसलिए कह रहा हूं, आप आज से यह मान के चलो कि अरे भाई गरीब आदमी की भी बात सुनी जाए, नहीं सुन रहे हैं और नहीं प्रशासन को लगा करके धमकी दे रहे हो, तड़की दे रहे हो, आंदोलन को रोकना चाहते हो। अरे संविधान नहीं होता तो कमिश्नर नहीं होते, संविधान नहीं होता दरोगा नहीं होते, संविधान अगर नहीं होता सिपाही नहीं होते, संविधान अगर नहीं होता विधायक नहीं होते, संविधान अगर नहीं होता सांसद नहीं होते, संविधान अगर नहीं होता तो राष्ट्रपति नहीं होते, संविधान अगर नहीं होता तो प्रधानमंत्री नहीं होते। इस पर तो थोड़ा विचार करो मित्रों। जोरदार ताली बजाओ भाई। क्या सोच रहे हो, सो रहे हो का? बाबा साहब से एक आदमी ने पूछा, तमाम मेरी बहन ने बाबा साहब की बात को बताने का काम किया है। बाबा साहब ने रात में लालटेन, यह लाइन नहीं थे, बिजली नहीं था मित्रों, बैठ करके लालटेन जला करके, लालटेन भी नहीं था, ढीबरी जला करके और लिख रहे थे। एक बुढ़े आदमी उन्हीं के गांव पे उठ के आए लघु शंका करने के लिए। जब देखे अजोर तो कहे कि अरे यार भीम जी क्या करते हैं। जब गए पूछे कि बताओ, वो बड़े थे वो छोटे थे, कहे कि अरे भीम जी क्या कर रहे हो, क्यों जग रहे हो, क्यों इतना जगते हो, शरीर की चिंता नहीं है। तब बाबा साहब ने कहा था, अच्छा बाबूजी हमारा कौन तो सो रहा है, मैं इसलिए जग रहा हूँ कि आने वाला दिन में अपने बेटा और बेटी अपने कौम को जाने का काम कर रहा हूँ। इस नाते में रात भर जग करके काम लिखने का काम करता हूँ मित्रों। आज वह एक एक पन्ना, एक एक सूक्तियां लिख करके आज भारत में स्थापित किए, यही नहीं विश्व में स्थापित किए। आज आप जाइए, अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है कोलंबिया, जहां बाबा साहब की मूर्ति लगी है, उनको विश्व उपाधि मिली, बाबा को भारत रत्न मिला। लेकिन आज आप लोग लोकतंत्र का हनन कर रहे हो। आज इतने तादाद में हम खड़े हैं, मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं है, मेरी काम होता नहीं होता, जमीन देते नहीं देते, यह मेरी बहन और बेटी की बात को एक बार सुन लेते कि भाई बताओ तुम्हारा क्या काम है। आज नहीं, मैं अपील करने आया हूँ, इसको ख्याल करने ला, सुन लेना, इससे मुझे घबराहट नहीं है। आज नहीं कल भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर देंगे
बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर देंगे।